प्रेम से भक्ति तक का सफर। संत तुलसीदास की प्रेरक कहानी। वाराणसी की संकरी गलियों में एक युवक था जिसे लोग रामबोला कहकर पुकारते थे। वह एक सीधा साधा साधारण व्यक्तित्व का युवक था, लेकिन अपने प्रेम में इतना डूबा था कि अपनी पत्नी के बिना एक पल भी चैन से नहीं रह पाता था। रामबोला की पत्नी रत्नावली अत्यंत सुंदर और समझदार थी और रामबोला उसके प्रेम में दीवाना था। एक दिन रत्नावली किसी पारिवारिक कारणवश अपने मायके चली गई। रामबोला के लिए उसका दूर जाना बहुत ही कठिन था। दिन रात वह बेचैन हो गया और उसकी याद में तड़पने लगा। उसके बिना उसके जीवन में जैसे अंधकार छा गया। हर क्षण उसकी तस्वीर उसकी आंखों के सामने तैरती रहती और उसे बस यही लगता कि किसी तरह उससे मिलने जाना चाहिए। इसी बेचैनी में एक रात रामबोला ने यह निर्णय लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह अपनी पत्नी से मिलने जाएगा। उस समय बरसात का मौसम था। आसमान में काले बादल गरज रहे थे और नदी उफान पर थी। लेकिन रामबोला ने इस तूफानी रात की भी परवाह नहीं की। उसके दिल में रत्नावली से मिलने की तड़प थी, जिसने उसकी हर डर को भुला दिया था। अपने प्रेम में डूबे रामबोला ने बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगा दी और किसी तरह तैरते तैरते उस पार पहुंच गया। रास्ते में एक सांप लिपटा हुआ पड़ा था, जिसे उसने अंधेरे में रस्सी समझ लिया और उसे पकड़कर ऊपर चढ़ गया। पेड़ की डाल को सहारा मानकर वह चढ़ता रहा और आखिरकार अपनी पत्नी के कमरे की खिड़की तक पहुंच गया। रत्नावली ने गंभीरता से कहा, रामबोला, जैसे प्रेम और लगन से तुम इस तूफान में मेरी ओर खींचे चले आए हो, अगर इसी प्रेम और भक्ति का थोड़ा सा भी हिस्सा भगवान राम के प्रति समर्पित करते तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता। तुम्हारा यह प्रेम व्यर्थ है। सच्चा प्रेम तो वह है जो आत्मा से परमात्मा के लिए हो। रत्नावली की इन सच्ची और कठोर बातों ने रामबोला के दिल में एक चिंगारी जलाई। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ रत्नावली के प्रति प्रेम नहीं है। रत्नावली की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा का परमात्मा से मिलन है और यह कि उसका सारा प्रेम यदि भगवान राम की भक्ति में लग जाए तो उसका जीवन धन्य हो सकता है। उसके बाद रामबोला ने अपनी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। उसने सांसारिक मोह को त्याग कर अपना पूरा जीवन भगवान राम के प्रति समर्पित कर दिया। उसने अपना नाम तुलसीदास रख लिया और प्रभु श्री राम की भक्ति में इतना लीन हो गए कि दिन रात उनका ध्यान राम के चरणों में रहता। लोगों ने देखा कि पहले जो प्रेम वह अपनी पत्नी के लिए महसूस करते थे, वही प्रेम अब उन्होंने प्रभु राम में समर्पित कर दिया था। अपने संकल्प के मार्ग पर चलते हुए तुलसीदास ने रामायण को अवधी भाषा में लिखने का विचार किया, ताकि आमजन भी राम के गुण और महिमा को समझ सके। उन्होंने अपने अनुभव, भक्ति और प्रेम को शब्दों में ढालकर रामचरितमानस की रचना की, जो आज भी भक्ति और आध्यात्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। लोगों का मानना है कि तुलसीदास जी को उनकी भक्ति के कारण प्रभु श्री राम के दर्शन भी प्राप्त हुए थे। उनकी भक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम वह नहीं है जो किसी व्यक्ति के प्रति हो, बल्कि वह है जो ईश्वर के प्रति समर्पित हो। उनका जीवन इस बात का साक्षी बन गया कि भक्ति का मार्ग सबसे सुंदर और पवित्र होता है, जो व्यक्ति को सच्चे अर्थों में परिपूर्ण कर देता है। कहानी से सीख। तुलसीदास जी की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन का असली उद्देश्य सांसारिक प्रेम और मोह से परे है। जब हम सच्चे प्रेम को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं, तो हमारा जीवन भी उसी प्रेम में परिपूर्ण और अर्थपूर्ण बन जाता है।